मेरा नमस्कार। मैं मुजफ्फरपुर बिहार की बेटी मुस्कान केसरी इस मंच को नमन करती हूँ। प्रेम यूथ फाउंडेशन द्वारा गांधी वीडियो स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं अपनी स्पीच को रखना चाहती हूँ। तो जैसा कि हमें विषय दिया गया है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि ब्रिटिश राज के समय में एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के भी नाम से जानते हैं, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरी मत ये है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवास वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नागरिक श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की भागदौड़ संभालने के लिए उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्त दिलाने के लिए महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाले स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख रहा। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह, इसके बाद 1942 में अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष प्रख्याति प्राप्त की है। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उनके कारागृह में भी रहना पड़ा था। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूती से बनी शॉल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखा पर सूरत कात हाथ से बनाते थे। उन्होंने सदा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की अस्थि कलश चिन्ह 12 तटों पे विसर्जित किए गए। त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 6 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन किया गया है, तो उस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं।
सबसे प्रमुख हम लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, तो उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण जिला में गांधी जी ने साल 1971 को शुरू किया था। आपको बता दें कि चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अव्यय आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने लोगों के अंदर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध को सत्याग्रह में बदलने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल रहे थे। दूसरा है असहयोग आंदोलन, जिसे 1920 में किया गया था। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के हाथों से लोगों को उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापसी लेने की योजना बनाई। इस आंदोलन के जरिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति मिली। तीसरा है नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में की गई थी। महात्मा गांधी के सभी आंदोलन में से नमक सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में इस सत्याग्रह को शुरू किया था। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने दांडी गांव तक 24 दिनों तक सत्याग्रह मार्च निकाला था। चौथा है दलित आंदोलन, जो कि 1933 में किया गया था। गांधी जी ने 8 मई 1933 को छुआछूत के विरोध में दलित आंदोलन की शुरुआत की। साथ ही गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना भी की। पांचवा आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में की गई थी। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ो के लिए की गई थी। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अव्यय आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। छठा है खेड़ा आंदोलन, जो 1918 में हुआ। जब गुजरात के गांव खेड़ा में बाढ़ आ गई थी, तो स्थानीय किसानों ने श्रमिकों से कर माफ करने की अपील की थी। यहाँ गांधी जी एक हस्ताक्षर आरंभ शुरू किया, जहां किसानों ने टैक्स का भुगतान न करने का संकल्प लिया। इस कारण से 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर की भुगतान की शर्तों में ढील दी। इसके बाद अब चर्चा करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने जनता को बहुत सारी सीख दी थी, तो उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहली पुस्तक जो आई थी उसका नाम है सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा है यह। इसे मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था और इसका हिंदी में अनुवाद हरिभाव उपाध्याय ने किया था। यानी कि अगर कोई भी सदस्य सत्य के प्रयोग पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो इसकी आपको हिंदी अनुवादक में भी पुस्तक मिल जाएगी। दूसरी बुक है हिंद स्वराज। यह महात्मा गांधी जी की एक प्रसिद्ध किताब है। इसे महात्मा गांधी जी ने अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखा था। इस किताब में उन्होंने विदेशी सभ्यता संस्कृति की आलोचना की थी। हिंद स्वराज है जो उन्होंने लिखी थी तो गुजराती में, और उन्होंने विदेशियों की जो सभ्यता संस्कृति उसके बारे में इसमें बताया था, जो कि बहुत बेहतरीन है। मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ रखा है। इसके बाद है गीता माता। यह पुस्तक पाठक को आध्यात्म और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित करती है। चौथी है द स्टोरी ऑफ माई एग्जीबिशन विथ ट्रूथ। यह किताब महात्मा गांधी जी ने जेल में लिखी थी। महात्मा गांधी द्वारा और कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध और कई पुस्तकें हैं। और मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से पढ़कर मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ और समाज में जितना हो सके मैं उतना कार्य करती हूँ। और इस मंच पे मैं अपनी प्रस्तुति दे दी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।